यहाँ पे जो है वो क्लास 9 की हम लोग जो है पॉलिटी को देखने वाले हैं डियर। और ये जो है आपका जो है चैप्टर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी सेक्शन के जो है वो चैप्टर 5 का जो है वो देखेंगे। स्पेशली क्लास की बात तो मैंने बता ही दी है कि ये क्लास 9th है, ठीक है। चलिए, इसकी जो है मैंने ऑलरेडी 2 आपका जो है वो वीडियो प्रोवाइड करा है, और ये जो है वो 3 वीडियो प्रोवाइड करा है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। और ये जो है वो चौथा वीडियो आपको मैं दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में। और यहाँ पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो कौन से अधिकार जो है मौलिक अधिकारों में जो है वो सम्मिलित है। तो स्पेशली शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बिल्कुल सही है। शैक्षिक आपका एवं सांस्कृतिक अधिकार भी है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है। स्वतंत्रता का अधिकार भी जो है एक मौलिक अधिकार ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है वो चारों मौलिक अधिकार है। धार्मिक जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार ही है। और छठा जो है वो स्पेशली आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 44वां जो है वो संविधान संशोधन से इसको क्या किया गया था, 1978 में हटा करके जो है ये आपका 300 में रख दिया गया था। जो आपका यहाँ पे जो है वो छठा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 44वें संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था, और ये जो है आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से जो है वो आपका हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब जो है वो कानूनी अधिकार है, जो अनुच्छेद 301 के आपका जो अंतर्गत आता है, जबकि अन्य जो है वो सभी अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ जो है 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका स्वतंत्रता के अधिकार को, तो निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सम्मिलित है। तो स्पेशली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल सही। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार भी जो है वो आपका जो आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। देश में कहीं भी आपका जाने और बसने का भी जो अधिकार है स्वतंत्रता के अधिकार में ही है। और कोई भी जो है काम धंधा करने एवं पेशा जो है वो चुनने का अधिकार भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 जो है वो सभी आपका मौलिक अधिकार है। यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश के सभी जो नागरिकों का संपूर्ण जो है भारत में कहीं भी आपका रहने, बसने एवं घूमने का अधिकार है, लेकिन कोई भी जो है अपनी स्वतंत्रता का ऐसा आपका प्रयोग नहीं कर सकता जिससे किसी जो है वो दूसरे को स्वतंत्रता का हनन होता हो, ठीक है। तो यहाँ आपने देख लिया। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में विचार करना है। तो ये सत्य बताना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और जो है वो कला के विभिन्न रूपों में जो है स्वयं को व्यक्त करना आपका शामिल है, बिल्कुल सही है। दूसरों से स्वतंत्र आपका जो है वो ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के जो है विचारों और अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ 3 का क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के जो है विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त आपका जो है करना शामिल है। दूसरे से स्वतंत्र आपका ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके जो है वो आपका सभी के विचारों और व्यक्तित्व का जो है विकास आपका होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखेंगे अगला जो है 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही है। हाँ जी, मौलिक अधिकारों किससे संबंधित है। तो यहाँ नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है। तो ये गलत है। दोषी जो है सिद्ध हुए आपका नागरिकों को कानूनी आपका आधार पे उसके जीवन के अधिकार एवं जो है निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सत्य जो है वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो है वो देखते हैं डिटेल सेक्शन को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सभी जो है नागरिकों को बिना हिंसा के जमा होने, बैठकें करने, प्रदर्शन करने तथा आपका जुलूस निकालने का अधिकार है। किंतु ये सभी जो है ये सब किसी भी स्वतंत्र के आपका जो है अंतर्गत षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। अतः जो है कथन आपका एक असत्य है। दोषी सिद्ध हुए नागरिकों को जो है न्यायालय द्वारा आपका सजा के माध्यम से इसकी स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार से वंचित आपका किया जा सकता है। तो 2 आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है 5 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शोषण के जो है वो आपका खिलाफ अधिकार के संबंधी जो है वो विचार करना है। तो यहाँ पे जो है वो पहला बताया जा रहा है कि मनुष्य जाति के अवैध आपका व्यापार का निषेध है। तो मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का बिल्कुल निषेध है, ठीक है। मानव तस्करी वगैरह जो है रोक है, जानते हैं हम। किसी जो है किस्म के बेगार या जबरन जो है वो काम कराने का निषेध है, बिल्कुल
बंधुआ मजदूरी पे भी रोक है, बाल मजदूरी पे भी रोक है, शिक्षा का अधिकार जो है शोषण का अधिकार नहीं है। यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बी हो जाएगा आपका जो है करेक्ट। यहाँ पे आगे देखेंगे, शोषण के जो है वो विरुद्ध जो है अधिकार में मनुष्य जाति के अवैध जो है वो व्यापार का निषेध, किसी आपका किस्म के बेकार या जबरन आपका काम करवाने का निषेध जो है, या फिर बंधुआ मजदूरी तथा बाल मजदूरी पर जो है वो रोक इत्यादि शामिल है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को, तो यहाँ पे क्या होगा, धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, बिल्कुल सही है। धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार है, बिल्कुल सही है। आपका प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है, तो ये गलत है। आपका 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि धार्मिक जो है अधिकारों के संदर्भ में किसी जो है व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, साथ ही जो है धर्म का प्रचार जो है वो करने का अधिकार प्राप्त है। कथन 1 और 2 जो है वो सही है। धार्मिक प्रचार प्रसार के अधिकार का मतलब किसी को जो है झांसा देकर के, फरेब करके, लालच देकर या जो है एवं जो है अन्य तरीकों के माध्यम से उससे आपका धर्म परिवर्तन कराना नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका 3 सही नहीं है। निसंदेह जो है व्यक्ति को अपनी जो है वो इच्छा से ही आपका धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। कोई भी जो है वो धर्म मानने एवं उसके जो है अनुसार या आचरण करने का अर्थ नहीं होता कि व्यक्ति किसी भी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुलित करने के लिए नर बलि या जो है पशु बलि दे सके, ठीक है। ऐसा तो आपका लागू आपका नहीं है, आपको इजाज़त पे नहीं है। ऐसा होने की स्थिति में वो व्यक्ति जो है वो सज़ा का पात्र होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो है वो अधिकारों के संबंध में विचार करना है। तो धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक आपका धर्म का जो है पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना नहीं है, बिल्कुल सही है। सरकार किसी जो है वो धर्म या जो है धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके जो है वो रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को जो है वो मजबूर नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी निजी संस्था द्वारा संचालित आपका शैक्षणिक संस्थानों में किसी को जो है वो प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने हेतु आपका वादा नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही हो जाएगा। तो कथन जो है वो तीनों सही है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पे डी को आप मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो है कथन सत्य है। आपका धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक जो है धर्म का आपका पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना नहीं है, ठीक है। सरकार किसी जो है धर्म या धार्मिक संस्था को जो है बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए जो है वो किसी व्यक्ति को मजबूर आपका नहीं कर सकती। किसी जो है निजी संस्था द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान में किसी को जो है वो आपका प्रार्थना में आपका जो है वो हिस्सा लेने या फिर जो है वो धार्मिक निर्देशों को आपका मानने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपने देख लिया, यहाँ पे बताया जा रहा है 4 नंबर प्रश्न में कि अगर बात करें हम लोग 4 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे जो है वो सत्य बताना है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान में जो है अल्पसंख्यक वर्गों को मिले अधिकारों से संबंधित विचार करना है। तो भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या जो है सांस्कृतिक वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हो, वो जो अपनी जो है वो आपका रखते हैं, वो अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदायों के जो है लोगों को अपनी जो है पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार नहीं है, तो ये गलत हो गया। आपका पहला जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है नागरिक जो आपका विशिष्ट भाषा या जो संस्कृति आपका वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हैं को जो है अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है, अतः आपका एक सत्य है। संविधान में अधिकारों के अंतर्गत जो है वो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा एवं जो है संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जो है वो आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार है। 2 जो है कथन असत्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि जो है विचार करना है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा जो है अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो संविधान की आत्मा एवं हृदय माना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो है सत्य बताना है, तो दोनों कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य है, तो ये दोनों कथन सत्य है डियर। चलिए डिटेल को यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के ज़रिए हम हमारे अधिकारों में होने वाली कटौती एवं हनन के जो है खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं एवं न्यायालय में शिकायत कर उस पर जो है रोक लगवा सकते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 10 नंबर प्रश्न में कि यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा जो है असत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में जो है वो विचार करना है। इस आयोग का जो है गठन 93 में किया गया था, तो बिल्कुल सही है। आयोग में जो है वो राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी एवं जो है वो प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति की जाती है। आगे तीसरा कथन बताया जा रहा है कि यह जो है वो आयोग देश में मानवाधिकारों को लड़ने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम करता है। आगे बताया जा रहा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट और सुझाव आपका सरकार को देता है या पीड़ितों की तरफ से जो है वो आपका स्वयं न्यायालय में आपका अपील करता है। ठीक है, यह किसी भी जो है वो आपका अदालत की तरह जो है वो चश्मदीद आपका जो है गवाहों को समन भेज करके बुला सकता है। तो ये असत्य कौन है? तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो असत्य है। ठीक है, यहाँ पे सभी सही है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकारों के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सत्य है। इस आयोग का गठन 93 में किया गया था। यह आयोग भी जो है वो न्यायपालिका की तरह स्वतंत्र सरकार से स्वतंत्र होता है। ठीक है, आयोग में जो है वो राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या जो है प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति की जाती है। यह आयोग देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनकी आपका प्रति चेतना जगाने का काम करती है। आयोग अपनी रिपोर्ट या सुझाव सरकार को देता है या जो है पीड़ितों की तरफ से इसे जो है स्वयं न्यायालय में अपील करता है। ठीक है, या किसी भी जो है अदालत की तरफ जो है वो आपका चश्मदीद गवाहों को समन भेज करके बुला सकता है, किसी भी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी भी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी भी जेल में जांच कर सकता है या घटनास्थल पर जो है अपनी जांच आपका टीम भेज सकता है। जुलाई 2019 में दोनों सदनों से पारित होने वाले मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 ने मानवाधिकार जो है वो संरक्षण अधिनियम 93 का स्थान लिया है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है क्या? तो कानूनी अधिकार है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान लागू होने के समय जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है वो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें आपका संविधान संशोधन द्वारा जो है वो आपका संविधान में जो है वो अनुच्छेद 301 जोड़ा गया है। ठीक है, 44वें संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में किया गया था। ठीक है, जिसके तहत जो है अब संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं रहा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि सही आपका युग में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो निम्नलिखित युग में विचार करना प्रतिज्ञा पर जो है वो आपका कानूनी बाध्यता वाले ऐसे नियम एवं सिद्धांत जिनके हस्ताक्षरकर्ता देश और समूह आपका समूह संधि द्वारा बाध्य हो। बिल्कुल सही है। समन क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के लिए जो है न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश है। रीट जो है वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया औपचारिक जो है वो लिखित आदेश है। बिल्कुल सही है। एमनेस्टी क्या होता है? तो ये स्पेशली आपका मानवाधिकार के लिए काम करने वाले इंटरनेशनल कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो सभी जो है वो युग में सुमेलित है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है वो आपका युग में सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन जो एक जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे जो है कौन सा नहीं है? तो स्पेशली आपका जो है वो काम का अधिकार जो है वो नहीं है। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, समानता का अधिकार भी है, लेकिन काम का अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि काम पाने का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से जो है वो एक है, अतः यह जो है मौलिक अधिकार नहीं है। अन्य सभी जो है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के जो है संविधान से प्रेरित है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग। बताना है कि निम्नलिखित में से किनको जो है अधिकार के जो है प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। अधिकार व्यक्ति का जो है वो समाज के प्रति दावा है। बिल्कुल सही है। अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है। नहीं। आगे बताया जा रहा है कि अधिकार व्यक्ति का जो है युक्तियुक्त निबंधन है। तो ये भी नहीं। आगे बताया जा रहा है कि अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें आपका समाज से स्वीकृति मिली होती है। तो 1 और 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है। वस्तुतः जो है वो अधिकार किसी व्यक्ति को अपने लोगों, अपने समाज और जो है अपनी सरकार से दावा है। ठीक है,
अधिकार जो है लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा जो है वो मान्यता मिली होती है। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली हम बात करें 15 नंबर की प्रश्नों की, तो यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो, उसका जो है वो फ़ोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके जो है पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो प्रयुक्त जो है वो संदर्भ में आपका कौन-सा अधिकार का उल्लंघन होगा? तो ये निजता का अधिकार होगा। तो 15 का क्या होगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निजता के अधिकार के कारण किसी व्यक्ति के जो है वो घर की तलाशी नहीं ली जा सकती और ना ही जो है फ़ोन आप पर टैप किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ जो है वो हम देखने वाले हैं क्लास 10 के जो है वो आपका चैप्टर को, और ये जो है वो लोकतांत्रिक आपका राजनीतिक 2 है और 10 चैप्टर हो गया। यहाँ पे जो है वो आपका इकाई 1 सत्ता की साझेदारी को देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सत्ता की साझेदारी जो है वो क्या है कि आपका निम्नलिखित में से कौन से जो है लोकतंत्र में आपका सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करते हैं या करता है? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बिल्कुल सही। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार ये गलत है। पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि केंद्र जो है वो आपका केंद्र, राज्य एवं जो है स्थानीय सरकार स्तर की सरकारों के रूप में जो है सत्ता का बंटवारा क्षैतिज आपका ना होकर के ऊर्ध्वाधर प्रकृति का होता है, ठीक है। इसलिए आपका 2 गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक ही स्तर पे रह कर के जो है अपनी-अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा जो है वो नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था की आपका पूर्ति करते हैं। इसीलिए आपका एक जो है वो आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों गलत था? तो ये आपका जो है वो ऊर्ध्वाधर होता ना कि क्षैतिज होता। चैप्टर 2 देखेंगे हम लोग 10 क्लास के।